नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। अगर आप एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक सॉलिड ब्लूप्रिंट, एक सॉलिड नक्शा तो चाहिए ही होगा। तो आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जिसने वेब डेवलपमेंट को पूरी तरह बदल दिया है। रूबी ऑन रेल्स। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? तो चलो इस एक सवाल से शुरू करते हैं। टेक की दुनिया में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदलती है, वहां 2004 में बना एक फ्रेमवर्क आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? इसके पीछे कुछ तो खास रीजन होगा, है ना? चलो पता करते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, सबसे पहले एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एलिगेंट है और काफी पावरफुल। और रेल्स उसी रूबी लैंग्वेज में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देता है। तो सिंपल शब्दों में रूबी लैंग्वेज है और रेल्स उसका फ्रेमवर्क। ये डिस्टिंक्शन क्लियर है? इसे याद रखना आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो अब इसके कोर स्ट्रक्चर में डाइव करते हैं। हर रेल्स एप्लीकेशन एक बहुत ही पावरफुल डिजाइन पैटर्न पर चलती है जिसे कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, या शॉर्ट में एमवीसी। अब इसको समझना रेल्स में मास्टर बनने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। तो स्क्रीन पे ध्यान है ना? अब एमवीसी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल। बस इतना सोचो कि आपकी वेब एप्लीकेशन एक रेस्टोरेंट की तरह है। ये एनालॉजी, बिलीव मी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो सोचो, एक रेस्टोरेंट में 3 मेन चीजें क्या होती हैं? एक किचन जहां खाना बनता है, एक मेन्यू जिसे देखकर आप ऑर्डर करते हैं, और एक वेट स्टाफ जो आपसे ऑर्डर लेता है और आप तक खाना सर्व करता है। सिंपल है ना? किचन, मेन्यू और वेट स्टाफ। बस यही 3 चीजें हमारे मॉडल, व्यू और कंट्रोलर हैं। सबसे पहले मॉडल। मॉडल आपकी ऐप का किचन है। यहां सारा डेटा और सारा बिजनेस लॉजिक मैनेज होता है। जैसे किचन में इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज होते हैं, वैसे ही मॉडल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है, डेटा लाता है, सेव करता है। मतलब सारा दिमाग वाला काम यही होता है। समझ आ रहा है? इसके बिना ऐप में डेटा ही नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यू। व्यू है आपका मेन्यू। ये वो चीज है जो यूजर को दिखती है, यानी यूजर इंटरफेस। जैसे मेन्यू में डिशेस का प्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही व्यू डेटा को यूजर के सामने एक HTML पेज के रूप में सुंदर तरीके से प्रेजेंट करता है। बेसिकली जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो व्यू है। और आखिर में कंट्रोलर। ये है आपका वेट स्टाफ। जैसा कि कोडर पैड का ये कोड कहता है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू के बीच का इंटरमीडियरी यानी मिडलमैन है। ये यूजर के रिक्वेस्ट यानी ऑर्डर्स लेता है, मॉडल यानी किचन से डेटा प्रोसेस करवाता है और व्यू को अपडेट कर देता है। इससे होता यह है कि हर कंपोनेंट का काम बिल्कुल साफ साफ डिफाइंड रहता है और हमारी एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज रहती है। बताओ, इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि रेल्स क्या है, अब देखते हैं कि ये इतना इफेक्टिव क्यों है। असली चीज तो अब शुरू होगी। इसकी कोर फिलॉसफी में ही इसका मैजिक छुपा हुआ है। चलो उसे अनकवर करते हैं। रेडी हो? रेल्स को एक ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेल्स डेवलपर्स को चीजें बनाने का एक सही तरीका सजेस्ट करता है। ये इसकी आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसकी स्पीड का राज भी। और इस स्लाइड में हम रेल्स के सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स में से एक को समझेंगे, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि रेल्स स्मार्ट अजम्पशंस लेता है, इसलिए आपको हर छोटी छोटी डिटेल खुद से डिफाइन नहीं करनी पड़ती। जबकि दूसरे फ्रेमवर्क्स में आपको सब कुछ मैन्युअली सेटअप करना पड़ सकता है। इससे डेवलपर्स का टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो इस पे फोकस करो। और इसी कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन की फिलॉसफी के वजह से डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। ये फिलॉसफी ऐसी है जो अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को बिल्कुल परफेक्टली सपोर्ट करती है, जिससे टीम्स बहुत तेजी से हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर पाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेल्स अजाइल के प्रिंसिपल्स जैसे कि इंक्रीमेंटल डिलीवरी, टीम कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग को नेचुरली सपोर्ट करता है। ये इस बात का सबूत है कि रेल्स मॉडर्न, फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट के लिए ही बना है। यही इसके इतने लंबे टाइम तक रेलेवेंट रहने का एक की रीजन है।
अब देखो, किसी भी मैच्योर टेक्नोलॉजी की तरह रेल्स कम्युनिटी में भी इस बात पर डिबेट्स होती हैं कि चीज़ों को करने का बेस्ट तरीका क्या है। ये नॉर्मल है। चलो कुछ ऐसे ही न्यूअंस्ड यानी गहरी बातों को समझते हैं। एक कॉमन चैलेंज है जिसका हर डेवलपर को सामना करना पड़ता है। एप्लीकेशन को गार्बेज या गलत डेटा से कैसे बचाएं? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। और ये चीज़ एक अहम डिबेट को ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है। ध्यान से सुनना। मॉडल वैलिडेशंस का काम है यूजर को हेल्पफुल एरर मैसेजेस देना, जैसे नेम कांट बी ब्लैंक, जबकि डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स का काम है डेटा की इंटेग्रिटी को डेटाबेस लेवल पर प्रोटेक्ट करना, चाहे डेटा कहीं से भी आ रहा हो। दोनों जरूरी हैं, लेकिन उनका पर्पस अलग है। ये क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो गए? एक और डिबेट रेल्स के मैजिक के आसपास घूमती है। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, जैसे कि कॉलबैक्स, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब चीजों को एक्सप्लिसिट यानी साफ साफ लिखना बेहतर है और कब ऑटोमेटिक ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ समझ आता है। ये रेडिट से लिया गया एक कोट इस डिबेट को परफेक्टली कैप्चर करता है। जैसे जैसे डेवलपर्स का एक्सपीरियंस बढ़ता है और एप्लीकेशंस बड़ी होती हैं, वो अक्सर छुपे हुए ऑटोमेशन के बजाय एक्सप्लिसिट और क्लियर कोड प्रेफर करने लगते हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट, इतने सालों बाद, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज के बाद भी रेल्स आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? चलो सारी बातों को जोड़कर इसकी असली पावर को समझते हैं। देखो, स्क्रीन पर देखो, कौन रेल्स यूज करता है? बैकहैंड, फुल स्टैक और डेडिकेटेड रेल्स डेवलपर्स। और कंपनी नेम्स देखो, शॉपिफाई, गिटहब, एयरबीएनबी, ये सब जायंट्स रेल्स पर डिपेंड करते हैं। इससे इसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू साफ दिखती है। माइकल हार्टल, जो रूबी ऑन रेल्स ट्यूटोरियल के ऑथर हैं, कहते हैं कि रेल्स सीखने से आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलती है। इसके बाद आप किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये इसकी पावर को समराइज करता है। लेकिन याद रखो, ये फाउंडेशन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से मजबूत होगी। प्रैक्टिस करोगे ना? तो आज हमने देखा कि रेल्स सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं, एक पूरी फिलॉसफी है, एक ब्लूप्रिंट। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, इस कांस्टेंट बदलती हुई टेक की दुनिया में एक वेल डिफाइंड ब्लूप्रिंट की असली वैल्यू क्या है? इस पर सोचना जरूर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।